नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, आज यहाँ हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग पर चर्चा करेंगे। क्रिप्टो ट्रेडिंग काफ़ी लुक्रेटिव है, लेकिन साथ साथ में काफ़ी रिस्की भी है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी बनता है लेकिन नुकसान भी होता है। तो अगर आप नेकेड पोजीशन बाइंग कर रहे हैं, चाहे फ्यूचर चाहे ऑप्शन, तो दैट बिकम्स वेरी रिस्की। मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा तो काफ़ी नुकसान कर देगा। और अगर हेजिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो उसमें भी काफ़ी रिस्क होता है। अगर स्ट्रैंगल वगैरह बना रहे हैं तो मार्केट आपके रेंज को ब्रेक कर देगा, इस बात की काफ़ी संभावना रहती है। और उसमें लॉसेस ऐसे होते हैं कि अगर आप 10 बार प्रॉफिट किए, एक बार 2 बार लॉस कर दिए तो सारा हिसाब किताब बराबर हो जाता है। तो इसके लिए ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटजीज आपको अपनानी चाहिए। मार्केट जब ट्रेंडी हो तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी, और रेंज बाउंड हो तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी। अब ये बात बोलने में बहुत आसान लगती है, लेकिन मार्केट कब ट्रेंडी रहेगा, कब रेंज बाउंड रहेगा, इसका सटीक अनुमान लगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्रिप्टो के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की सटीक मेथोडोलॉजी समझेंगे और उसके हिसाब से कौन सी हेजिंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कैसे अपनानी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ में इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज अपनाते हैं तो किस ढंग की अपनाएंगे ताकि लॉसेज अपने ना हो या बेहद कम हो, और ट्रेंडी स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो किस तरह से अपनाएंगे ताकि उसमें भी अपने प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हों, रिस्क रिवार्ड अच्छा हो और डाउन साइड में अपना रिस्क बेहद कम हो। तो चलिए आपको ले चलते हैं वीडियो पे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। स्टॉक, क्रिप्टो, कमोडिटी किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिस्की है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और कोई भी बाई या सेल एडवाइस नहीं देता हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद की एनालिसिस कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें। और दोस्तों, जो लोग मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए हमारे प्रूवन बेहद सिंपल इन डेप्थ कोर्सेज बहुत ही लाभदायक साबित हुए हैं। सैकड़ों स्टूडेंट्स ने उन्हें सराहा है क्योंकि इनसे उनकी ट्रेडिंग बहुत ही बेहतर हुई है। वही मैं बोल रहा हूँ, आपके एंड से आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बहुत अच्छा है सर। और जितना आप दो प्राइस में दे रहे हैं, मतलब शायद किधर भी नहीं मिलेगा। हम तो इसमें बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। 80,000 85,000 रुपया लेता जो है। पैसा ले रहे हैं उसका रिटर्न वहाँ उतना नहीं मिलता। हमने यहाँ जहाँ दिया है आपको, उससे 10 गुना हमको मिला। आपको काम जाम नहीं हुआ, इतनी देर 4 घंटे 5 घंटे इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। हम एक नहीं 10 को पैसा दे चुके हैं। हमारे 1 मंथ ड्यूरेशन के डीप लर्निंग के 3 कोर्सेज हैं। पहला, प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट। दूसरा, ऑप्शन बेसिक्स एंड हेजिंग स्ट्रेटजीज। तीसरा, क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग। इसके अलावा स्पेसिफिक नीड्स के लिए भी 4 क्रैश कोर्सेज हैं। इंट्राडे स्कैल्पिंग मेड इजी, स्विंग ट्रेडिंग मेड इजी, हाई प्रोबेबिलिटी हेजिंग स्ट्रेटजीज विद एडजस्टमेंट्स। चौथा, क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग मेड इजी। तो यदि विश्वसनीय कोर्स और गाइडलाइन की आवश्यकता महसूस करते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट लिंक दोनों दिए हुए हैं। सितंबर बैच में अभी बहुत लिमिटेड सीट्स बची है और अगस्त मंथ में जो 15 अगस्त के लिए डिस्काउंट्स दिए गए थे वो सितंबर में दुर्गा पूजा और दशहरा के लिए एक्सटेंड किए गए हैं। तो जल्दी ही इसका लाभ उठाइए क्योंकि सीट्स भी लिमिटेड हैं और डिस्काउंट का पीरियड भी लिमिटेड है। तो दोस्तों, ये हम लोग आ गए हैं बीटीसी के चार्ट पे। ये डेल्टा एक्सचेंज वाला चार्ट है और डेल्टा एक्सचेंज वाला चार्ट पाने के लिए आप यहाँ कॉर्नर में ये जो एसेट दिया रहता है, बीटीसी यूएसडी दिया है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है BTCUSD.P। पी का मतलब है परपेचुअल। तो इससे क्या होगा कि जो डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट है उसका ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्सचेंज इंडिया लिखा हुआ है। इस पे अगर आप क्लिक करिएगा तो डेल्टा एक्सचेंज वाला चार्ट ही यहाँ आपको दिखाई देगा, जिससे आपको स्ट्रेटजीज डिजाइन करने में काफी मदद मिलेगी। तो बीटीसी के चार्ट में हमको आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड, यानी कि मार्केट ट्रेंडी है या रेंज बाउंड है, और अगर ट्रेंड में है तो किस तरफ में है। तो देखिए यहाँ पे 4 घंटे का चार्ट इसलिए लिया गया है ताकि आपको थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम का ट्रेंड पता रहे। विपशॉस बहुत होते हैं इसमें, बहुत सारी वीक्स बनती हैं और एक एक कैंडल का रेंज 4,000 5,000 तक का हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो मार्केट आपके रेंज को क्रॉस कर जाएगा, इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। और इवन आपने अगर बहुत लंबी रेंज लेकर के रखी है, मान लीजिए आपने एक स्ट्रैंगल बनाया है और बहुत लंबी रेंज लेकर के आपने रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन ये जो चार्ट आपको फाइनल पीएनएल देगा वो एक्सपायरी के दिन देगा या एक्सपायरी के समय देगा। उसके पहले आपका पीएनएल चार्ट कुछ इस ढंग से आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट और इधर आपका लॉस है। तो मान लीजिए मार्केट इस रेंज को क्रॉस करके बाहर गया तो फिर आपका लॉस दिखाई देने लग जाएगा, और मार्केट इस रेंज में एक्सपायर हो गया तब तो बढ़िया है, और बाई चांस यहाँ जाते जाते इसको क्रॉस कर गया तो फिर कल्याण कर देगा। तो इसलिए रेंज एंड ट्रेंड
ये दोनों ही फाइंड आउट करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने लिया है हाइकेनाशी कैंडल। हाइकेनाशी कैंडल थोड़ा सा आपको रेंज और ट्रेंड के बारे में काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन देती है, और चूंकि 4 घंटे की कैंडल है तो 24 घंटे में 6 कैंडलें बनेंगी। देखिए, हाइकेनाशी की 3 तरह की कैंडलें होती हैं। एक तो इस तरह की कैंडलें बनती हैं जिनमें कि अप साइड की विक नहीं होती है, लोअर साइड की विक होती है, जैसे यहाँ पर आप कैंडलें देख सकते हैं। तो ये इंडिकेट करती हैं कि बियरिश सेंटीमेंट मार्केट में है। दूसरे तरह की कैंडलें इस ढंग की बनती हैं, यानी कि कैंडल का कलर ग्रीन और विक ऊपर की साइड में, नीचे के साइड में विक नहीं रहेगा। तो ये इंडिकेट करती हैं कि बुलिश सेंटीमेंट है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैंडलें जो हैं ग्रीन बनी है, इनमें नीचे के साइड में विक नहीं है। और तीसरे तरह की कैंडलें इस ढंग की बनती हैं, कलर चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, इनके दोनों तरफ में विक होता है। ये कैंडलें इंडेसिसिव होती हैं, जो कि इंडिकेट करती हैं कि मार्केट में कोई डिसीजन नहीं है, कोई विशेष सेंटीमेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जो कैंडलें हैं इनमें ऊपर नीचे दोनों तरफ में विक है, तो ये इंडेसिसिवनेस इंडिकेट करती हैं। इसके अलावा कैंडल साइज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, कैंडलें बड़ी बड़ी बन रही हैं, इसका माने मार्केट में मोमेंटम ज्यादा है। और कहीं कहीं पे कैंडलें डेसेसिव हैं लेकिन बहुत छोटी बनती हैं, जो कि इंडिकेट करती हैं कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, सेंटीमेंट है लेकिन मोमेंटम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बियरिश कैंडलें हैं लेकिन बहुत स्मॉल साइज की हैं, इनमें विक नीचे की तरफ में बना हुआ है, बट दे आर इंडिकेटिंग कि मोमेंटम नहीं है। तो इस आधार पर हमको ट्रेंड का इंटरप्रिटेशन करना है। केवल 6 कैंडलें अगर हमारे डायरेक्शन में जाती हैं तो समझ लीजिए 24 घंटा कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज 1 कैंडल इज ऑफ 4 आवर्स। तो जैसे एक डेसेसिव कैंडल ये ग्रीन बनी, तो जाहिर सी बात है जनरली केवल एक कैंडल नहीं बनती है, एक के बाद में कई कैंडलें उस डायरेक्शन में बनती हैं, क्योंकि मार्केट मूव्स इन है ट्रेंड। यहाँ पे एक डेसेसिव ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद देखिए कई कैंडलें, 5-6 कैंडलें इस डायरेक्शन में गई। उसी तरह से रेड कैंडल भी बनती है तो कई कैंडलें उस डायरेक्शन में जाती है। बीटीसी में एक्सपायरी 24 आवर में हो जाती है, तो इसलिए हमको केवल 6 कैंडलें चाहिए अपने हिसाब से। अपने हिसाब से का मतलब है कि जैसे आपने चॉपी मार्केट को एस्टिमेट किया तो यहाँ मार्केट चॉपी है, यहाँ आपने चॉपी मार्केट एस्टिमेट किया तो चॉपी है, यहाँ ट्रेंडी एस्टिमेट किया तो ट्रेंडी है। और देखिए, ये जो मूवमेंट है ये छोटे मोटे मूवमेंट नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, 1,17,465 से ये लेवल लगभग 1,15,000 का है, 2,500 का मूवमेंट ये हो गया। अब मान लीजिए आपने अगर 1,000 बीटीसी का लॉट लेकर के रखा है तो 2,500 मूवमेंट का मतलब है यू गॉट $2,500 एज अ प्रॉफिट। लेकिन लॉस भी उसी तरह से होता है। अगर एक भी कैंडल आपके अगेंस्ट में चली गई तो आपका प्रॉफिट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा और कभी कभी तो लॉस में भी बदल जाएगा। और बीटीसी में चूंकि बहुत ज्यादा विक्स बनती हैं, मार्केट में एक लेवल से रिजेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो इसलिए नेकेड बाइंग करना या सेलिंग करना बिकम्स टू रिस्की। अब ये एक अगर इस ढंग का रिजेक्शन आपको मिल गया तो समझ लीजिए कि 3-4 हजार पॉइंट का रिजेक्शन ये हो जाता है। और इवन अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी आप ट्रेड करते हैं तो एक रिजेक्शन आपको 1,500-2,000 का हो जाता है। तो अब यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से स्ट्रेटजी अपने को डिजाइन करने का है। जैसे हाइकेनाशी के साथ में यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज और आरएसआई का भी हेल्प लिया है। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है इट्स 20 मूविंग एवरेज, ये नीचे रेड लाइन दिख रही है इट्स 10 मूविंग एवरेज, और ब्लू लाइन 8 मूविंग एवरेज, तीनों एक्सपोनेंशियल है। तो इसको लेने का पर्पज ये है कि आपको ट्रेंड काफी सस्टेन्ड ढंग से दिखाती है। प्राइस 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, 8 और 10 का पेयर 20 के नीचे चल रहा है और बियरिश क्रॉस में है, तो मोस्टली मार्केट बियरिश रहता है। उसी तरह से अगर 8 और 10 का पेयर 20 के ऊपर चल रहा है और बुलिश क्रॉस है, तो जब तक बुलिश क्रॉस है तब तक मार्केट आपको धोखा दे इसके चांसेस कम रहते हैं। केवल कैंडल के भरोसे रहेंगे तो इसमें बहुत सारे विप्सा जनरेट होते रहते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आपको थोड़ा सा लंबा होल्ड करना है तो ये काफी कारगर होता है, लेकिन अगर आपको इंट्राडे एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो ये उतना कारगर नहीं होगा, क्योंकि एक फ्लक्चुएशन काफी लंबे चलते हैं। अब यहाँ पे ये एक इंडेसिसिव कैंडलों का सेट है जो कि लगभग 2 दिन तक चला। तो यहाँ पे चॉपी मार्केट आइडेंटिफाई करने का 3 क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया नंबर 1, हाइकेनाशी कैंडल्स इंडेसिसिव बन रही हैं। क्राइटेरिया नंबर 2, 10 और 8 बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं, इनमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। और नेक्स्ट क्राइटेरिया है आरएसआई। अगर आरएसआई अपने चॉपी जोन में है, ये जोन है आपका 65-35 पीरियड डिफॉल्ट 14 का, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। मूवमेंट का असली खेल तब होता है जब आरएसआई 65 से ऊपर रहे, तब मार्केट में काफी बढ़िया मोमेंटम आते हैं। थोड़ी सी और सुविधा के लिए आरएसआई के साथ में वेटेड मूविंग एवरेज लगा दिया गया है 14 पीरियड का। तो भले आरएसआई ऊपर हो, लेकिन अगर आरएसआई वेटेड मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है तो मार्केट में अच्छा खासा ट्रेंड है। लेकिन अगर अपने वेटेड मूविंग एवरेज से आरएसआई नीचे चल रहा है 65 के ऊपर भी, तो भी ये मान करके चलिए कि मार्केट चॉपी है या मार्केट में करेक्शन। उसी तरह से नीचे भी अगर 35 के नीचे है और अपने वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे है
तो मार्केट में बेयरिश ट्रेंड है, और नीचे भी अगर अपने वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसका मतलब है मार्केट चॉपी है, और अगर बीच में रहता है 65 35 के तब तो फिर चॉपी है ही। तो देखिए, जब हेजिंग स्ट्रेटजीज आप बना रहे हैं तो दो तरह की स्ट्रेटजीज आपके लिए बढ़िया रहेगी। जब मार्केट चॉपी है उस कंडीशन में आयरन कंडोर या स्ट्रैंगल मत लीजिए, आयरन कंडोर ही लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, सेफ्टी रहती है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और जब हाइकेनाशी कैंडल्स ग्रीन बन रही हैं, RSI अगर 40 के ऊपर हो और अपने वेटेड मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप बुलिश बायस्ड स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। और इसका उल्टा, यानी कि RSI 60 से नीचे हो और वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे हो तो आप बेयरिश स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। अब स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग आ जाते हैं डेल्टा एक्सचेंज की साइट पे। तो ये हम लोग डेल्टा एक्सचेंज की साइट पे आ गए। नेकेड स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल आपको जनरली नहीं बनाने का है। अगर आप चाहते हैं कि हम नेकेड बनाएं तो बनाने के लिए स्पेसिफिक टाइम है। जैसे कि आप कभी भी एक्सपायरी खत्म होने के बाद शाम को 5:30 बजे एक्सपायरी समाप्त होती है, इसके बाद से लेकर के सुबह 6:30 बजे तक नेकेड स्ट्रैंगल नहीं बनाएंगे, क्योंकि नेकेड स्ट्रैंगल बनाने से मार्केट कब आपके रेंज को ब्रेक कर जाएगा पता नहीं चलेगा। कितना भी आप टाइट एसएल वगैरह लगाइएगा आपका नुकसान होगा। बहुत टाइट लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा हिट होगा, और लंबा लगाइएगा तो उसमें आपका लॉस हो सकता है। 6:30 बजे के बाद से शाम 5:30 बजे तक आप एसएल के साथ में स्ट्रैंगल बना सकते हैं। हालांकि उस समय प्रीमियम्स काफ़ी कम हो जाएंगे, लेकिन क्या है कि इस समय मार्केट के रेंज को ब्रेक करने के चांसेस कम होते हैं। इस समय जनरली मार्केट में तगड़े मूवमेंट नहीं आते हैं, तो आपके स्ट्रैंगल के सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और शाम को 5:30 बजे के बाद अगर आप बनाते हैं तो आप उसको हेज जरूर करके रखिए। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो स्मॉल सोचते हैं, जो बिग ट्रेडर्स हैं वो बिग सोचते हैं। डेली एक्सपायरी है तो इसके लिए लोग क्या है कि पर डे को इस स्ट्रैंगल बनाने का सोचते हैं कि भाई एक दिन में एक्सपायर हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपका PNL इस ढंग से आएगा, तो यहाँ से मार्केट अगर इधर गया तो ये आपका लॉसेस जो है वो दिखाएगा। अगर स्ट्रैंगल बनाना है तो आप दूर की एक्सपायरी का लीजिए, वीकली एक्सपायरी का लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। आप वीकली एक्सपायरी का स्ट्रैंगल बना दिए, ये आपका समझ लीजिए पे ऑफ चार्ट है, तो इनिशियली आपको इस ढंग का PNL आएगा। अब क्योंकि वीकली है तो आपने जिस स्ट्राइक को सेल किया है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और 1-2 दिन इसको जाने दीजिए। 1-2 दिन बीतेगा, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे पहुंचा या मार्केट यहाँ पे पहुंचा, तो वहाँ पे आप उसका एडजस्टमेंट भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं और एडजस्टमेंट का रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। लेकिन डे की एक्सपायरी है और मार्केट आपके रेंज को ब्रेक कर रहा है, तो वैसे में एडजस्टमेंट भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। और 1-2 दिन बीतने के बाद अगर इस ढंग का आपका PNL शो हो रहा है तो आपके साथ सुविधा ये होगी, सपोज इफ यू डोंट वांट टू एडजस्ट इट, आप सीधा यहाँ पे एसएल लगा दीजिए। मार्केट अभी मान लीजिए यहाँ पर है तो इतना बड़ा रेंज आपको मिल जाएगा विद जीरो लॉस। मार्केट यहाँ तक आई तो आपको लॉसेस नहीं होगा और थीटा डीके होगा, तो धीरे धीरे करके ये रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। तो हर दिन आप देखते जाइए और अपना रेंज बढ़ाते जाइए। तो इससे क्या है, आपको रिस्क भी काफ़ी कम रहेगा, लॉसेस लगभग नहीं के बराबर होंगे और रेंज भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए मार्केट आप देख रहे हैं कि हाइकेनाशी कैंडल इंडेसिसिव बन रही हैं, लेकिन ये एक फ्लक्चुएशन भी लगभग 1000-2000 पॉइंट का होगा, तो 1000 पॉइंट इधर 1000 पॉइंट इधर मार्केट आता है। अब मान लीजिए मार्केट इधर आया तो इधर का जो कॉल का प्रीमियम है वो चीपर हो जाएगा, आप उसको बाई कर लेंगे जिस स्ट्राइक का आपने सेल किया है उससे स्लाइटली बाहर जा करके, तो आपका इधर का जो लॉस है ये काफ़ी कैप हो जाएगा। और मार्केट अगर 1500-2000 पॉइंट इधर आता है तो आप इधर अगर पुट बाई कर लेंगे तो इधर आपके लॉसेस काफ़ी कैप हो जाएंगे, क्योंकि तब आपको प्रीमियम काफ़ी सस्ते में मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो फाइनल PNL चार्ट बनेगा उसमें आपको टेंशन काफ़ी कम रहेगा। ये प्रॉफिट इतना और लॉस यहाँ पे कैप, ये प्रॉफिट इतना लॉस यहाँ पे कैप, और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी आपकी काफ़ी अच्छी आएगी। साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि आपने वीकली एक्सपायरी का स्ट्रैंगल लिया और उसको हेज करने के लिए डेली एक्सपायरी या नेक्स्ट डे की एक्सपायरी से भी उसको हेज कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा अलग ढंग का PNL बनेगा, लेकिन इस जगह पे आपकी जो प्रॉफिट है वो कैप्ड रहेगी और आपका PNL चार्ट इस ढंग का बनेगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट, और लॉस भी एक लिमिट में। उदाहरण के लिए हम लोग चले गए 3 अक्टूबर की एक्सपायरी का और यहाँ पर डेल्टा चेक करेंगे। अगर हम 0.1 डेल्टा का भी स्ट्रैंगल लेते हैं
तो यहाँ पे देखिए 10,600 हम इसका सेल कर दिए और उसके बाद में नीचे आ गए और यहाँ पर भी अगर 0.1 का ले लेते हैं तो 1,20,000 का, सॉरी 10,600 नहीं है, 1,06,000 है। और यहाँ पे लॉट अगर मान लीजिए हम 1000 का कर देते हैं, आप 100 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन आपकी पोर्टफोलियो में लग रही है $1583 और इसको एनालाइज करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्रेक इवन है ये 1,20,500 और 1,05,500 ही पकड़िए, 478 है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 500। तो यहाँ पर लगभग हमको 7,000 पॉइंट का रेंज मिल रहा है, 3,500 का इधर, 3,500 का इधर। तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी प्रॉफिट की अगर मार्केट इसके बीच में एक्सपायर करता है तो। लेकिन असल खेल कहाँ पे होता है उसको समझिए। आज हम अगर इसको लेंगे तो हमारा पीएनएल इस ढंग से दिखाएगा, यानी कि यहाँ पर हमको कम लॉस होगा और यहाँ पे हमको मार्केट अगर इधर आया, सपोज करिए मार्केट यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे हमारा जो लॉस है यू कैन नॉट इमेजिन। तो यहाँ पे हमको 1700-1800 का लॉस होगा और इस जगह पे हमको 1600-1700 का लॉस होगा। तो आप देखिए हमारा मैक्स प्रॉफिट कितना है, 521, और हमारा इस जगह पे मैक्स लॉस $1600-1700 का हो जाएगा, विच इज वेरी पैथेटिक। लेकिन अब मार्केट अगर आपने रेंज बाउंड देख करके लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा मार्केट अगर भागेगा तो यहाँ तक भागेगा, यहाँ तक भागेगा। 521 आपका मैक्स प्रॉफिट है तो ज्यादा से ज्यादा 300, 400, 500 तक का लॉस आप बियर कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप मान लीजिए 500 का लॉस इधर आपने ले लिया और यहाँ पे एसएल लगा दिया। अब ये रेंज अगर आप वीकली एक्सपायरी में ले रहे हैं तो काफी वाइडर होगा। आप इमेजिन करिए ये हो जाएगा आपका लगभग 11,000 का, तो ये आपका 1,16,000 का रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है $340 का। और यहाँ पर अगर ले आए तो ये रेंज है आपका 1,08,000 का जहां पर आपका लॉस लगभग थोड़ा सा और कम कर देते हैं, तो ये 1,09,000 का रेंज है जहां पर आपका मैक्स लॉस लगभग $650 का हो रहा है। तो 1:1 का रेशियो आ जाता है और आपको एक रेंज भी काफी बड़ी मिल जाती है। तो मार्केट जनरली उसको ब्रेक नहीं करेगा, वहां पे आप ऐसा लगा करके छोड़ दीजिए। यहाँ पे जंपिंग वगैरह का सवाल नहीं है, तो इस जगह पे आपने ऐसा लगा दिया। अब क्या है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपका ये थीटा डीके की वजह से ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगा। 2-3 दिन अगर बीत गया तो यहाँ पे आपको एक काफी अच्छा रेंज प्रॉफिटेबिलिटी में मिल जाएगा, फिर आप अपने एसएल को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे 3 अक्टूबर की एक्सपायरी का आपने लिया है और 29 सितंबर को आपका ये रेंज जो है काफी वाइडर हो गया। अगर मार्केट बीच में ही है तो यहाँ पे अब आपके प्रॉफिट की काफी प्रोबेबिलिटी आ गई है। और यहाँ पे देखिए मार्केट अगर बीच में ही है, आपको $300-400 का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आप लेकर के निकल जाइए, फिर स्टे करके कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का लीजिए, तो इसमें क्या है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। और अगर मान लीजिए 3-4 दिन बीत गया है तो इसमें आपको एक बेनिफिट और रहेगा कि जो अब प्रीमियम आप बाई करेंगे इसके बाहर, वो काफी सस्ते हो जाएंगे। उनको अगर बाई करिएगा तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट कम होता है बाई करने से, वो काफी कम होगा। रेंज थोड़ी सी कम जरूर होगी, लेकिन आपका यहाँ पे जो मैक्स प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा नहीं घटेगा। अब जैसे यहाँ पे $521 का आपका मैक्स बेनिफिट है, इसका मैंने लगभग $250 का आपने सेल किया है, और 2-3 दिन बीत जाने पे इसके बाहर का जो लेग्स है उसका प्रीमियम आपको 60-70 या मैक्सिमम मान लीजिए $100 का ही मिलता है, तो भी 300 आपका जो है मैक्स प्रॉफिट रहेगा। और तब उसके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि तब एक बड़ी रेंज में आपका 300 का प्रॉफिट बनेगा। तो बहुत ज्यादा ग्रीड में नहीं आने का, इसको फॉलो करने का। इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और आपको छोटे मोटे विश्वास से घबराने की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये तो हो गया कि जब मार्केट रेंज बाउंड है। मार्केट जब ट्रेंडी हो तब क्या करेंगे? मार्केट अगर बुलिश जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप करंट एक्सपायरी में ही आ जाइए। और चूंकि अपने ट्रेंडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, तो इसलिए 5:30 बजे भी ये स्ट्रेटजी बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बुलिश मार्केट दिख रहा है तो हम बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, जहां पे एटीएम है उससे स्लाइट ओटीएम जाएंगे 200 पॉइंट। जैसे 1,13,200 पे मार्केट अभी एटीएम है और मार्केट चल रहा है 1,13,368, यानी कि 1,13,400 के नजदीक है। तो हम थोड़ा सा और ओटीएम चले जाएंगे 1,13,600, यानी 300-400 पॉइंट ओटीएम।
ये क्या है कि मार्केट चूंकि बहुत ज़्यादा मूविंग है तो 300-400 पॉइंट उसके लिए कुछ होता नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिट ये मिलता है कि आपको प्रीमियम काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। अब जैसे 1,13,400 का प्रीमियम 400 में मिल रहा है और 1,13,600 का प्रीमियम 300 में मिल रहा है। $100 आपको कम देना पड़ेगा बाइंग के लिए, तो इसको हम बाई कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा दूर जा करके 400 पॉइंट दूर चले गए, या जितना आपका रिस्क एपेटाइट है 400 पॉइंट का डिस्टेंस रखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, इसको सेल कर दिए। तो ये हमारा एक बुल कॉल स्प्रेड बन गया और इसको हमने हजार लॉट में ले लिया। तो देखिए, जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे तो आपकी मार्जिन 1500 लग रही थी, और जब आप स्प्रेड बना रहे हैं तो आपकी मार्जिन केवल $600 लग रही है, 623। इसको एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डाउन साइड रिस्क है ये 138 है और अप साइड रिस्क जो है ये 261 है। रिस्क रिवार्ड 1:1.9 है, थोड़ा सा कम है। और अगर आपको रिस्क कम लेना है तो आप ये जो सेलिंग कर रहे हैं बिल्कुल नज़दीक का करिए, 1,13,600 और 1,13,800 का सेल कीजिए। इसको भी 1000 लॉट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लॉसेस और भी कम है। आपका लॉस है केवल $81 और आपकी प्रॉफिट है $118। तो अब अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंड में आ सकती है तो आप थोड़ा सा और OTM जा सकते हैं। जैसे आपने 1,14,000 का अगर बाई कर लिया और यहाँ से 600 पॉइंट दूर चले गए, 1,14,600 का सेल कर दिए, तो अब देखिए आपका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा हो जाता है। 4.74 1:4.74 आपका रिवार्ड है और आपका रिस्क $104 का है, प्रॉफिट $495 का, यानी कि, और आपका ब्रेक इवन कितना है 1,14,100, मार्केट है 1,13,300, यानी कि 700 पॉइंट अगर मार्केट बढ़ गया, जहां मार्केट में 1000-2000 के रोज फ्लक्चुएशन होते हैं वहां पे 700 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर 700 पॉइंट मार्केट दूर गया तो आपको फिर प्रॉफिट देगा, और मार्केट 1,14,600 के बाहर अगर गया तो फिर आपको पूरा मैक्स प्रॉफिट नियरली $500 का हो जाएगा। उसी तरह से आप बेयरिश डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। जितना OTM की स्ट्राइक लीजिएगा और बाई सेल में जितना डिफरेंस रखिएगा उतना आपको रिस्क रिवार्ड बढ़ेगा, लेकिन प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होगी। और जितना ATM के पास में लीजिएगा और सेलिंग लेग को नज़दीक रखिएगा, रिस्क रिवार्ड उतना कम रहेगा लेकिन प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा रहेगी। तो किस तरह का मोमेंटम है उसको देख करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मार्केट अगर चॉपी है तो भी आपका प्रॉफिट बनेगा, मार्केट ट्रेंडी है तो भी आपका प्रॉफिट बनेगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।